हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर लेकर यूपी SSC इनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में आज का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लेक्चर नंबर 11 में टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम, किसी भी एनएम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो 30 क्वेश्चन करेंगे और इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो कह रहा जो स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार जो WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। तो कह रहा जो क्या स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा में आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक आयाम शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NH या नेशनल हेल्थ मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना या केवल संक्रामक रोगों की रोकथाम या निजी अस्पतालों का विकास। तो कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य में अभ्यास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो आगे कह रहा है स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC का लक्ष्य क्या है, केवल गैर संचारी रोगों का प्रबंधन या अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना या महिला शिक्षा को बढ़ावा देना या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाना। तो कह रहा स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC का लक्ष्य क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक बनाना। तो बढ़ते हैं आगे। कर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1948 में, 1952 में या 1960 में। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, 1948 में। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्वास्थ्य टीम में आशा कार्यकर्ता का मुख्य दायित्व क्या है, दवाइयों का वितरण, रक्त परीक्षण करना, सर्जरी करना या गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना। तो कह रहा आशा कार्यकर्ता का प्रमुख दायित्व क्या होता है, स्वास्थ्य टीम में आशा कार्यकर्ता का प्रमुख दायित्व है गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा समुदाय की संरचना में कौन सा तत्व सामाजिक स्तरीकरण में से संबंधित है, जनसंख्या घनत्व, जाति एवं वर्ग, भौगोलिक सीमाएं या आर्थिक गतिविधियां। तो कह रहा समुदाय की संरचना में कौन सा तत्व सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा जाति एवं वर्ग। नेक्स्ट कह रहा समुदाय की गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन, जनसांख्यिकी परिवर्तन या स्थिर आर्थिक नीतियां या राजनीतिक आंदोलन। तो कह रहा समुदाय में गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, हमारा हो जाएगा स्थिर आर्थिक नीतियां। समुदाय की गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, स्थिर आर्थिक नीतियां क्या है, कारक नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामुदायिक आवश्यकता आकलन CNA में कौन सी विधि सहभागी है, सर्वेक्षण, PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल या डेटा विश्लेषण या प्रयोगात्मक अध्ययन। तो हमारा कह रहा क्या सामुदायिक आवश्यकता आकलन CNA में कौन सी विधि सहभागी है, तो हमारा हो जाएगा PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। नेक्स्ट कह रहा परामर्श में समस्या समाधान दृष्टिकोण किससे संबंधित है, सक्रिय सुनना, निर्देशात्मक सलाह, भावनात्मक समर्थन या व्यवहार परिवर्तन। तो कह रहा परामर्श में समस्या समाधान दृष्टिकोण किससे संबंधित है, तो समस्या समाधान दृष्टिकोण किससे संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा सक्रिय सुनना। नेक्स्ट फिर कह रहा समुदाय आधारित पुनर्वास यानी CBR का मुख्य लक्ष्य क्या है,
अस्पतालों में उपचार, दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेशन या दवाइयों की निःशुल्क आपूर्ति या शल्य चिकित्सा सेवाएं। तो कह रहा समुदाय पर आधारित पुनर्वास यानी CBR का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेशन। समुदाय आधारित पुनर्वास में है क्या? दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेशन। तो हमारा 10वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का किस वर्ष शुरू किया गया? 2005 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किस वर्ष लागू किया था? 2005 में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में शामिल नहीं है आय, शैक्षणिक स्तर, आनुवंशिकी, रहन सहन की स्थिति। तो कह रहा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में शामिल नहीं है। तो समाज का जो क्या है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। तो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक में कौन शामिल नहीं है? आनुवंशिकी। तो नेक्स्ट कह रहा है जननी सुरक्षा योजना JSY किस समूह को लक्षित करती है? बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, किशोर। तो जननी सुरक्षा योजना JSY किस समूह को लक्षित करती है? तो हमारा 13वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट कह रहा भारत में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली किससे संबंधित है? रोग निगरानी, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य डेटा संग्रहण, दवा निर्माण। तो कह रहा भारत में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS किससे संबंधित है? तो हमारा स्वास्थ्य डेटा संग्रहण, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है? स्वास्थ्य डेटा संग्रहण से क्या संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है समुदाय की आवश्यकता आकलन में FGD का पूरा नाम क्या है? फोकस ग्रुप डिस्कशन, फार्मर ग्रुप डायलॉग या फंक्शनल ग्रोथ डाटा या फील्ड गाइडलाइन डॉक्यूमेंट। तो कह रहा है FGD का पूरा नाम, समुदाय की आवश्यकता आकलन में FGD का पूरा नाम क्या है? फोकस ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट फिर कह रहा मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो हमारा मिड डे मील योजना क्या है? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या संचालित किया जाता है। नेक्स्ट कह स्वास्थ्य संवर्धन में इकोलॉजिकल मॉडल किस पर बल देता है? व्यक्तिगत व्यवहार, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारक, आनुवंशिक, दवाइयों की उपलब्धता। कह रहा है स्वास्थ्य में संवर्धन में इकोलॉजिकल मॉडल किस पर बल देता है? तो इकोलॉजिकल मॉडल किस पर बल देता है? तो हमारा हो जाएगा पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारक यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त भारत, अस्पतालों की स्थापना, टीकाकरण दर बढ़ाना, एंटीबायोटिक उपयोग कम करना। तो कह रहा स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा खुले में शौच मुक्त भारत यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामुदायिक नर्सिंग में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? दवा प्रबंधन, रोग की पहचान, पुनर्वास, टीकाकरण। तो कह रहा सामुदायिक नर्सिंग में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा टीका शामिल नहीं है? BCG, DPT, HPV या OPV। तो हमारा इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा टीका शामिल नहीं है? HPV। आपको सीधे दिख रहा होगा HPV। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? 0 से 5, 10 से 19, 20 से 30 या 40 से 50। तो कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्वाइलेंस का अर्थ है रोगों का निरंतर अवलोकन, दवाओं का वितरण, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना या आपातकालीन सेवाएं। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्वाइलेंस का अर्थ है। तो हमारा 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रोगों का निरंतर अवलोकन। नेक्स्ट कह रहा भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD क्लिनिक किससे संबंधित है? मलेरिया, मधुमेह एवं हृदय रोग, TB, डेंगू। तो कह रहा भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD क्लिनिक किससे संबंधित है? तो
तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह एवं हृदय रोग। नेक्स्ट, कह रहा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 100% टीकाकरण, मातृ मृत्यु दर कम करना, या स्वच्छता अभियान, या पोषण कार्यक्रम। तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो हमारा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 100% टीकाकरण। फिर कह रहा है सामुदायिक पुनर्वास में CBR मैट्रिक्स किसके कितने घटक हैं? 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं। तो हमारा जो सामुदायिक पुनर्वास है इसमें CBR मैट्रिक्स के कितने घटक हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घटक। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को, 5 जून को, 8 सितंबर को, या 1 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 12 मई को। नेक्स्ट, कह रहा सामुदायिक निदान का प्रथम चरण है डेटा संग्रह, हस्तक्षेप योजना, समस्या की पहचान, या मूल्यांकन। तो कह रहा सामुदायिक निदान का प्रथम चरण क्या है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या की पहचान। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नर्सिंग केयर प्लान में कौन सा चरण शामिल नहीं है? मूल्यांकन, निदान, दवा निर्धारण, कार्यान्वयन। तो कह रहा नर्सिंग केयर प्लान में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दवा निर्धारण। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्वास्थ्य शिक्षा में मॉडल ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? BF स्किनर, फ्रायड, पावलोव, या बांडुरा। कर स्वास्थ्य शिक्षा के मॉडल ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा BF स्किनर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयुक्त दवा इंसुलिन, पैरासीटामॉल, ORS, या क्लोरोक्विन। तो कह रहा मलेरिया के उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयुक्त दवा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोक्विन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर करके चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका 1 भी रुपये खर्च होने वाला नहीं है। तो आपको फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो कम से कम एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और छोटा सा शेयर और छोटा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका ज़्यादा समय बर्बाद होने वाला नहीं है। 1 मिनट से कम ही 15-20 सेकंड में आप क्या करते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे क्वेश्चन को देखिए। तो हमें उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।